अस्सलामुअलैकुम। स्पेंड अकाउंट्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। जैसा कि आपके नॉलेज में है, अराउंड 15 डेज़ या इसके कुछ अरसे के बाद हम अपनी नई बिल्ड अपलोड करते हैं, जिसमें हम कुछ नए ऑप्शंस भी ऐड करते हैं, कुछ पुराने ऑप्शंस को अपडेट करते हैं, कुछ बग्स वगैरह भी जो हम उसको पॉइंट आउट करते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। जो रिटर्न हमारे व्हाट्स में अपडेट होता है, ये रिटर्न फॉर्म में भी आपके पास अवेलेबल होता है, और हम कुछ अरसे से इसकी आपको वीडियो भी बना के दे देते हैं ताकि आपके लिए समझने के लिए आसानी हो कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स अपडेट हुए हैं। आइए हम पहले देखते हैं कि व्हाट्स न्यू रिटर्न फॉर्म में कहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जहाँ पे आपकी कंपनी का नाम है, यहाँ कुछ ऑप्शंस आते हैं, इसमें व्हाट्स न्यू का ऑप्शन भी अवेलेबल है। हमारा जो लास्ट ऑप्शन अपडेट हुआ है व्हाट्स न्यू का, वो है वर्जन 2.2.3 जो 19 दिसंबर को अपडेट हुआ था। इसके हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास, कंपनी सेटिंग में एक ऑप्शन ऐड हो गया है हमारे पास, अवेलेबल फॉर सेल क्वांटिटी का। वैसे तो सारे बिजनेस वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख़ास डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये ऑप्शन। होता ये डिस्ट्रीब्यूशन में कि वो उनके पास स्टॉक अवेलेबल होता है। स्टॉक अवेलेबल होने के बाद वो जो उनके बुकर्स बुकिंग कर लेते हैं। बुकिंग के बाद उनको अंदाज़ा नहीं होता इस बुकिंग के बाद मेरे पास अब फर्दर में दूसरे बुकर जो हैं वो कितनी बुकिंग कर सकते हैं। तो अब आपके पास दो क्वांटिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। अवेलेबल फॉर सेल आपके पास एक नॉर्मल स्टॉक भी आ जाएगा, और अवेलेबल फॉर सेल भी आ जाएगा कि वो कितना है, और नॉर्मल आपके पास स्टॉक कितनी पोजीशन है। आइए हम इसको देखते हैं। पहले कंपनी सेटिंग में कहाँ पे अपडेट करते हैं इसको। कंपनी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग्स में आपके पास सेल सेटिंग्स के अंदर ये एक ऑप्शन आ गया है, डू यू ऑल्सो वांट टू मैनेज द अवेलेबल फॉर सेल क्वांटिटी। इसको आप एनेबल करेंगे और सेव करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। कहाँ पर एनेबल हो गया है, पहले हम इसको आकर देखते हैं। आपके पास एक रिपोर्ट है, स्टॉक ऑन हैंड की दो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। एक स्टॉक ऑन हैंड की जो नॉर्मल रिपोर्ट है विदाउट वैल्यू, उसके अंदर एक कॉलम ऐड हो जाता है एनेबल करने से, अवेलेबल फॉर सेल। पहली प्रोडक्ट है आपके पास 10002 ब्लैक। इसमें देखें आपके पास क्वांटिटी इन हैंड में 68 पीसेज आ रहे हैं, जबकि अवेलेबल फॉर सेल में 65 पीसेज आ रहे हैं। इसका मतलब है आपके पास स्टॉक में 68 पीसेज अवेलेबल हैं, लेकिन 3 पीसेज की बुकिंग हो चुकी है। बुकिंग होने की वजह से अवेलेबल फॉर सेल यानी अवेलेबल फॉर बुकिंग जो है आपके पास कम हो गई है। हम एक और बुकिंग इसमें एंटर करके देखते हैं कि ये स्टॉक और कम होता ही नहीं होता है। ये 5 पीसेस की हम यहाँ पर और बुकिंग कर लेते हैं। इसको मैं सेव एंड अप्रूव कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 60 हो जाना चाहिए था। ये देखें आपके पास क्वांटिटी इन हैंड में 68 पीसेज हैं, जबकि मेरे पास बुकिंग 5 पीस की और हो गई तो ये 60 पीसेज हो गए। अब हम इसको देखते हैं कि ये ऑप्शन आपके पास कहाँ कहाँ पर और अवेलेबल है। ये हमारे पास इनवाइस में भी है, और हमने इनवाइस के साथ साथ आपके जितने भी और सेल्स के फॉर्म में कोटेशन, ऑर्डर, डिलीवरी सब पर ये शो कर दिया है। पहले हम इनवाइस पर आकर देखते हैं। अब मैं जब यहाँ क्वांटिटी में अवेल करूँगा तो देखें आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी इन हैंड में 68 पीसेज आ रहे हैं, अवेलेबल फॉर सेल में 60 पीसेज आ रहे हैं। इसी तरह मैं अगर वेयरहाउस चेंज करूँगा, ये इनवाइस में क्योंकि वेयरहाउस वाइज डाटा होता है तो आपको डिफरेंट डाटा नज़र आएगा। मैं मेन ब्रांच वेयरहाउस करता हूँ अगर, तो मेरे पास ये 00 शो कर रहा है क्योंकि मेरे पास इसके स्टॉक वैसे भी अवेलेबल नहीं है और मैंने इसकी कोई बुकिंग भी नहीं की है। अब यही मैं आपको सेल ऑर्डर पे दिखाता हूँ, जो हम सेल ऑर्डर पे से पहले भी आए थे। यहाँ पर देखें आपके पास, यहाँ पर भी आपके वेयरहाउस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने भी वेयरहाउस हैं, अगर आपके मल्टी वेयरहाउस होंगे तो उनका टोटल करके यहाँ डाटा दे रहा होगा आपको सेल ऑर्डर में और सेल कोटेशन में, जबकि इनवाइस में वेयरहाउस वाइज आपके पास सेपरेट क्वांटिटी इन हैंड और अवेलेबल फॉर सेल का डाटा आ रहा होगा। तो अब आप मैनेज कर सकते हैं आपके पास क्वांटिटी इन हैंड एक्चुअल में कितनी है, और ऑर्डर्स के बाद जो है आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी बची है आपके पास। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, अब आपके पास जो चेकआउट काउंटर है, उस चेकआउट काउंटर पे भी आपके पास काउंटर क्लोजिंग का ऑप्शन आ गया है। वो हम देखते हैं वो कहाँ पर है। पीओस पर हम आते हैं, चेकआउट काउंटर पे आते हैं। अब देखें आपके जितने भी काउंटर जो इस वक्त ओपन कंडीशन में होंगे, उनके आगे ये एक ब्रीफकेस टाइप का ऑप्शन बना हुआ आ रहा होगा। ये मेरे पास कुछ और हैं, 5-6 हैं जो इस वक्त ओपन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपको एक इंटीमेट कर रहा है कि आप इसको बाई फोर्स जो है इस काउंटर को क्लोज़ करने जा रहे हैं। हालांकि आपके जो नॉर्मली क्लोज़ का प्रोसेस है, जब आप पीओएस के फॉर्म पर होते हैं वहाँ से क्लोज़ करते हैं, लेकिन अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको ये उसी फॉर्म पर ले जाता है जहाँ पे आप चेकआउट काउंटर कर रहे होते हैं। आप अपना डाटा वाला जो यहाँ का आपका प्रोसेस है, वो डाटा यहाँ पे आप कंप्लीट करेंगे। इसको कंफर्म एंड चेकआउट किया आपने। अब देखें ये वाला काउंटर आपके पास से क्लोज़ हो गया। अब जो अवेलेबल काउंटर है उनको भी आप यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्स न्यू था वर्जन 2.2.3 जो दिसंबर 19 को अपलोड हुआ था। इसके हमने दोनों पॉइंट्स अपडेट कर लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो भी इस वीडियो में आप टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।